हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 वीडियो नंबर 3 में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको नेचर ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आदि बताया था। आज के वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होता है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है क्वालिटीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी पदार्थ या मैटर में उसके क्या क्या गुण धर्म हैं, क्या क्या क्वालिटीज हैं, उन्हीं को हम लोग प्रॉपर्टीज बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैटर की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। क्या क्या? पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? तो सिंपल सी बात है, जो फिजिकल क्वालिटीज हैं मतलब जिसको हम लोग देख करके या फिर मेजर करके ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जैसे कि लेंथ, इसको हम लोग मेजर करके बता सकते हैं। कलर देख करके बता सकते हैं। वेट मेजर करके बता सकते हैं। डेंसिटी, वॉल्यूम एटसेट्रा, ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। वैसे प्रॉपर्टीज जिनको हम लोग देख करके, ऑब्जर्व करके, मेजर करके जान सकते हैं, उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। वैसे प्रॉपर्टीज जिनको हम लोग सिर्फ देख करके, मेजर करके पता नहीं कर सकते हैं, उनको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जिन प्रॉपर्टी की वजह से कोई पदार्थ केमिकल रिएक्शन शो करता है, उनको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जैसे कि एयर के साथ किस तरह का रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ कैसा रिएक्शन करेगा, अदर सब्सटेंस के साथ कैसा रिएक्शन करेगा, इसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में रखते हैं। तो हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज का, फिर डिटेल में बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज का। जब पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री तो केमिकल प्रॉपर्टी डिटेल में तो आएगा ही, लेकिन फिलहाल हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज आते हैं, उनका मेजरमेंट कैसे होता है। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज को फिजिकल क्वांटिटीज भी बोलते हैं। किसी फिजिकल प्रॉपर्टी का बात कीजिए, अगर हम बात करते हैं कि लेंथ का, अब कोई बोलेंगे कि कोई वस्तु 10 मीटर है, तो हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं? जैसे बात करते हैं 10 किलोमीटर, तो ये लेंथ बता रहा है, डिस्टेंस यानी कि दूरी बता रहा है। इसमें दो भाग है, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो चीज चाहिए होता है, 5 kg, इसमें क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, ये है तुम्हारा यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू की, एक यूनिट की। एक न्यूमेरिकल वैल्यू की और एक यूनिट की। यूनिट क्या होता है? तो यूनिट जो होता है एक यूनिवर्सल रेफरेंस है, मतलब ऐसा रेफरेंस है जिसको पूरे वर्ल्ड ने अपनाया है। जैसे और यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड यूनिट है उसको एसआई यूनिट भी बोला जाता है, एसआई यूनिट। तो ये क्या होते हैं? ये भी रेफरेंस होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए एक रेफरेंस होता है जिसकी सहायता से हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट करते हैं या फिर मेजर करते हैं। एसआई इसका नाम इसलिए है क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज में इसको बोला जाता है सिस्टमी इंटरनेशनली। सिस्टमी इंटरनेशनली का जो शॉर्ट फॉर्म है इसको लिया गया है, इसलिए इसको लिखते हैं एसआई यूनिट। क्या लिखते हैं? एसआई यूनिट। और इंग्लिश वर्जन इसका जब बनाते हैं तो बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसलिए इसको एसआई लिखा जाता है और बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, क्योंकि ये फ्रेंच लैंग्वेज में सिस्टम इंटरनेशनली बोला गया है। देखिए, एसआई सिस्टम में जो बेस यूनिट्स हैं वो मात्र 7 ही हैं। इसके बाद जो अदर यूनिट आप देखते हैं उनको डेराइव्ड यूनिट बोलते हैं, जो कि बेस यूनिट से ही मिलकर के बनते हैं। तो एसआई सिस्टम में जो 7 बेस यूनिट हैं वो ये हैं, ध्यान से देखिएगा। 7 बेस यूनिट्स इन एसआई सिस्टम, 7 बेस यूनिट इन एसआई सिस्टम। 7 बेस यूनिट्स हैं, वो क्या क्या है देख लीजिए। लंबाई के लिए मतलब लेंथ के लिए, मास के लिए, टाइम के लिए, टेम्परेचर के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए।
लेंथ को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सिंबल उसका एल लिखते हैं, इसका यूनिट मीटर होता है और मीटर के लिए सिंबल लिखते हैं एम। मास का एसआई यूनिट, मास के लिए हम लोग सिंबल लिखते हैं एम, इसका एसआई यूनिट किलोग्राम होता है और इसका सिंबल केजी होता है। टाइम के लिए हम लोग सिंबल टी लिखते हैं और इसका एसआई यूनिट सेकंड होता है और सेकंड के लिए सिंबल होता है स्मॉल एस। टेम्परेचर के लिए एसआई यूनिट कैपिटल, टेम्परेचर के लिए सिंबल कैपिटल टी लिखते हैं, एसआई यूनिट केल्विन होता है और केल्विन के लिए सिंबल के है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग इसका सिंबल लिखते हैं आई और इसका यूनिट का जो नेम है वो है एम्पियर और इसके लिए सिंबल होता है कैपिटल ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए आई भी लिखा जाता है, क्वांटिटी का सिंबल, और इसका यूनिट का नाम है कैंडेला और इसका सिंबल होता है सीडी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एन लिखा जाता है, इसका यूनिट का नाम मोल है और मोल के लिए सिंबल होता है MOL। तो ये हो गया 7 बेसिक एसआई यूनिट, 7 बेस एसआई यूनिट्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कुछ यूनिट्स हैं, जैसे अगर लेंथ के लिए, अगर लेंथ के लिए मीटर का बात हो रहा है तो कुछ अदर यूनिट भी आपको दिखाई पड़ते हैं, जैसे आपको फुट मिलता है और क्या बोलते हैं एंगस्ट्रम मिलता है, तो सब की चर्चा हम लोग आगे के वीडियोज में करेंगे। लेकिन ये जो है वो एसआई यूनिट है, मीटर एसआई यूनिट है। उसी प्रकार से टेम्परेचर के लिए आपको केल्विन एसआई यूनिट मिलेगा, एसआई सिस्टम में केल्विन लिखा जाता है और अदर फेमस यूनिट में डिग्री एफ भी होता है, मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट भी है और डिग्री सेल्सियस भी है। तो ये सब भी बहुत ही फेमस यूनिट है, लेकिन एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट केल्विन है। हम लोग आगे सीखेंगे कि डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे चेंज करते हैं और केल्विन से इन सभी में कैसे जाते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। आज हम लोग बात किए हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज का। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने बात किया फिजिकल क्वांटिटीज का और 7 बेसिक यूनिट्स। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।